पश्चिमी सरहद पर बसा अंतिम जिला जैसलमेर, जिसे अब सरकारों ने प्रथम जिला कहना शुरू कर दिया है। ये जिला आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। जिले के होनहारों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपना परचम जरूर लहराया, लेकिन अब उनके सामने कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए बड़ी मुसीबत है। जैसलमेर जिले में सरकार 11 कॉलेज का संचालन कर रही है और इन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए लगभग 137 प्रोफेसर की जरूरत है। लेकिन आपको यह भी बताएं कि 32 प्रोफेसर ही पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा सरहदी जिला जैसलमेर, जिसे एक वक्त में अंतिम जिला कहा जाता था, अब सरकारें बदली तो इसे प्रथम जिला कहना शुरू कर दिया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। बात करें तो यहाँ 4 सरकारी महाविद्यालय है, वहीं 8 जो है वो राजकोट सरकारी महाविद्यालय, कुल 11 महाविद्यालय है, जिनमें 137 में से केवल 32 पद भरे और अन्य सभी पद खाली है। सरकारी महाविद्यालयों की बात करें तो उनमें 4 महाविद्यालय है, जैसलमेर एसबीके महाविद्यालय, एमएलएस और पोकरण बॉयज व गर्ल्स। चारों में मिलाकर 81 पद जो है वो स्वीकृत है, लेकिन उनमें से जो है कुल 50 पद रिक्त पड़े। अब इन पदों को भरने की लगातार मांग की जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के तहत अब गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो है जैसलमेर जिले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रिक्त पदों के चलते कहीं ना कहीं ये तमाम प्रयास विफल नजर आ रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार में जिले के 4 कॉलेज से बढ़ाकर 11 कॉलेज शुरू करने के लिए 7 नए कॉलेज की संचालन को मंजूरी दी गई थी। कॉलेजों की संचालन की तो मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी तक कई कॉलेजों में एक भी प्रोफेसर नहीं है, जिससे बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार ने जैसलमेर में एसबीके महाविद्यालय और एमएलएस महिला महाविद्यालय, पोकरण में बॉयज और गर्ल्स कॉलेज, सांकड़ा, भड़ियाणा, फतेहगढ़, रामगढ़, मोहनगढ़, नाचना और सांकड़ा में कॉलेज तो खोल दिए हैं। नया सत्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन 4 राजकीय कॉलेजों में लगभग व्याख्याताओं के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। ऐसे में कॉलेज में पढ़ाई पूरी तरह से भगवान के भरोसे चल रही है, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर जिला, जिसे सरकारों ने प्रथम जिला तो कह दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हालात वही है जो पहले थे। शिक्षा के क्षेत्र में ये जिला पिछड़ा है। 12वीं तक स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे परसेंटेज बनाते हैं, लेकिन कॉलेज में आते आते फिर जो है वो उनके परसेंटेज डाउन होना शुरू हो जाते हैं। क्या वजह है, इस जानने के लिए हम आज जैसलमेर के एसबी के व्याख्याताओं की कमी को लेकर छात्र जो है वो लगातार उनके पद जो रिक्त है उन्हें भरने की मांग कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो अब सत्र शुरू हुआ है, कॉलेजेस पहुंचने लगे हैं और इनके चेहरों पर एक आशा की किरण है कि छात्र जो है वो आएंगे तो पढ़ पाएंगे। लेकिन स्थितियां कुछ अलग है। एसबीके में ही 36 में से लगभग जो है वो 12 लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी 24 पद जो है वो रिक्त है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है किस तरह की शिक्षा में जो है वो कमी आई है और कितना नुकसान जैसलमेर के कॉलेजेस में हो रहा है? भारत की सरकार जो दिल्ली में बैठी हमारे भारत को, जैसलमेर को पहले तो लास्ट जिला बोलते थे, अब वो प्रथम जिला बोलते हैं। बट हमारे यहाँ पे पूरे जिले भर में 8 कॉलेज है, बट हमारी सबसे बड़ी कॉलेज है एसबी के महाविद्यालय। उसमें भी शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसमें 36 पद से 11 पद है, बाकी रिक्त पड़े हैं। उनमें से भी कभी विख्याता को आगे पीछे कर देते हैं, अन्य कॉलेजों में भेज देते हैं। हमारी शिक्षा को बोलते हैं कि 80% वाले को, ये जो 12वीं पास कर 80% वाले को यहाँ पे आते देखता है कि यहाँ पढ़ने में जाऊंगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करूंगा, बट यहाँ पे शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, ऐसे फालतू में ढंगोसला चल रहा है। इसी हम मांग करते हैं कि भारत सरकार से कि हमारे शिक्षकों की पूरी भर्ती हो और परमानेंट कॉलेज चले, हर चीज में क्लासेस चले। इस विषय के लेकर हम बहुत मांग करते हैं। नए सत्र प्रारंभ हो रहा है, हम भारत सरकार की आशा और राजस्थान सरकार की मांग करते हैं, वो आशा रखते हैं कि हमारा ये रिक्त पद है वो पूरा भरे। देखिए लगातार जो है वो पदों को भरने की मांग की जा रही है। मेरे साथ कुछ और छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है जब यहाँ आते हैं क्या आशा होती है और कितने पद रिक्त हैं? कॉलेज हर बच्चा ये आशा लेके आता है कि उसे पढ़ाई करने आगे आके अपने माँ बाप का नाम करना है, लेकिन जब वो कॉलेज आते हैं, यहाँ पे व्याख्याताओं की कमी की वजह से लगातार वो कॉलेज में सेमेस्टर में बैक आने की वजह से कॉलेज में बच्चे बिल्कुल तंग है। इस तंगाई की वजह से बच्चे ज्यादातर कॉलेज से बाहर जा रहे हैं, जो हो रहा है कि बड़े सिटियों में जा रहे हैं, और ये लगातार बंद होना चाहिए।
देखिए, जो लोग सक्षम है वो जिले से बाहर बड़े जिलों में बड़े कॉलेजेस में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सामान्य वर्ग से आते हैं उन लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब जो है वो लगातार बना। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है कितनी परेशानियां होती है उन लोगों को जो बाहर नहीं जा सकते? जैसलमेर हमारा जिला राजस्थान का खेतरपुर की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसलमेर में 8 सरकारी कॉलेज है, उन्हीं में से 8 कॉलेजों में से 133 पद है, उनमें से सिर्फ 32 ही रिक्त पद भरे हुए हैं, उनमें से 101 पद खाली है जैसलमेर में। जैसे जैसलमेर सरकारी एसपी के कॉलेज में 12 टीचर है और एमएलएस कॉलेज में 6 और फतेहगढ़ में 1, बाकी सब कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के भरोसे छोड़ी हुई है। देखिए, गेस्ट फैकल्टी के भरोसे जो है वो काम चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो लगातार जो है वो कमी बनी हुई है। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं कितनी परेशानी उन गरीब लोगों को जो बाहर नहीं जा सकते। सर बहुत ही परेशानी आती है, जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वहाँ की ये सबसे नजदीक कॉलेज हैं और स्टूडेंट लोग बच्चे लोग यहाँ पे बहुत ही उम्मीद लेके आते हैं और यहाँ पे आके भी उन्हें कुछ फायदा नहीं होता है, बहुत ही शिक्षकों की कमी है। कॉलेज में व्याख्याताओं की नियुक्ति न होने से विद्यार्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। जैसलमेर के एसबीके महाविद्यालय में कुल 36 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 24 पद रिक्त हैं। वहीं एमएलए महिला महाविद्यालय में 17 में से 8 पद रिक्त हैं। पोखरण बॉयज कॉलेज में 17 में से 12 पद रिक्त हैं। पोखरण गर्ल्स कॉलेज में 11 में से 4 पद रिक्त हैं। वहीं फतेहगढ़ में केवल 7 में से 1 व्याख्याता के पास प्रिंसिपल का चार्ज है, बाकी के 6 पद खाली हैं। सरकार ने इन कॉलेजों को संचालित करने के लिए विद्या संबल योजना के तहत व्याख्याता लगाने के प्रयास किए हैं और सत्र के शुरू होने के बाद विद्या संबल के तहत गेस्ट फैकल्टी बुलाकर स्टूडेंट्स को राहत दी जा रही है। ऐसा है, जैसलमेर जिले में 11 सरकारी महाविद्यालय हैं, जिसमें से 4 पुराने हैं जो कि पूरी तरह राजकीय हैं, बाकी के महाविद्यालय राजसेस के तहत खुले हुए हैं। पदों की अगर बात करें तो जो राजसेस महाविद्यालय हैं उनमें अभी तक ज़्यादातर पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार की जो योजना है विद्या संबल योजना, उसके तहत उन पदों को भरा जाता है। तो पिछले सेशन में भी विद्या संबल के तहत फैकल्टी रखी गई थी, अभी भी आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं और जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, जिस दिन से अभी 10 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म की, उसके बाद जैसे ही बच्चे आएंगे विद्या संबल के तहत उनको वहाँ नियुक्ति दे दी जाएगी और जो शैक्षणिक कार्य है वो सुचारू रूप से संचालित रहेगा। जैसलमेर के तमाम महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त है और इसको लेकर लगातार स्टूडेंट्स जो है वो इन पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। जैसलमेर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने वाले तमाम विद्यार्थी जो 12वीं में 80 से 85% बनाते हैं, लेकिन कॉलेज में आते आते उनके परसेंटेज डाउन होना शुरू हो जाते हैं और इसको लेकर लगातार जो है वो छात्र मांग कर रहे हैं कि उनके जो पद रिक्त है कॉलेजेस में उन्हें भरा जाए। इसको लेकर हमने महाविद्यालय के नोडल अधिकारी से भी बातचीत की। कहीं एक अच्छा कदम है, हालांकि पद जो है वो अभी भी रिक्त है और भरने की जो है वो मांग छात्र कर रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि इसको लेकर सरकार और प्रशासन कब जागता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।